हेलो बच्चों, क्लास 12th एक्सरसाइज 10.3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चल रहे थे। क्वेश्चन 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए। आज क्वेश्चन हम 8 से स्टार्ट करते हैं। बीच में मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास आने वाली सभी वीडियो तुरंत पहुँच सकें और आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। देखो बच्चों, आज अपन क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है कि ए सदिश के लिए हमें यह सिद्ध करना है मैंने माना सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कि ए सदिश a1i a2j a3k के बराबर है। ये मैंने माना है खुद ने। तब अगर अपन ए सदिश डॉट आई का मान निकालें तो ए सदिश का मान कितना है, a1i a2j a3k डॉट आई, इसका मान कितना आएगा। इसमें i के साथ 1 है, इसमें i के साथ a1 है, तो a1 एकम a1, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। ये ए सदिश डॉट आई का मान है। इसी प्रकार अगर हम ए सदिश डॉट जे का मान निकालें तो आप ध्यान दें, इसका मान a2 आएगा, तथा ए सदिश डॉट के का मान निकालें तो इसका मान a3 आएगा। अब जो हमें सिद्ध करना है उसका RHS लेके चलते हैं। RHS इस प्रकार है, ए सदिश डॉट आई भार आई, ए सदिश डॉट जे भार जे, ए सदिश डॉट के भार के। देखो बच्चों, जब भी सिद्ध करना हो तो एक बार या तो LHS लेके चलें, RHS आ जाए, या RHS लेके चलें, LHS आ जाए। हम RHS लेके चल रहे हैं और इसको हल करने पर अगर LHS आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि LHS बराबर RHS, और जो हमको दिया है वो सिद्ध हो जाएगा, जो सिद्ध करना है। ए सदिश डॉट आई का मान कितना आया, a1। ए सदिश डॉट आई का मान a1, बाहर i है, i लिख दिया, प्लस ए सदिश डॉट जे का मान a2 भार जे, ए सदिश डॉट के का मान a3 भार के। और इसको देखें तो ये वापस ए सदिश के बराबर है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ऊपर माना है कि a1i a2j a3k ए सदिश के बराबर है, और ये ए सदिश अपना LHS है। इसका मतलब LHS बराबर RHS, और यही हमको सिद्ध करना था, HP हैंस प्रूफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 इस प्रकार है, यदि ए सदिश p प्लस बी सदिश का मापांक ए सदिश माइनस बी सदिश के मापांक के बराबर है, तब हमें सिद्ध करना है कि ए सदिश व बी सदिश लंबवत है। ध्यान दें, ये हमें दे रखा है कि ए सदिश प्लस बी सदिश का मापांक ए सदिश माइनस बी सदिश के मापांक के बराबर है। दोनों ओर वर्ग कर दिया मैंने। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ए सदिश प्लस बी सदिश का मापांक का स्क्वायर, इधर भी मापांक का स्क्वायर। आप ध्यान दें, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर ए सदिश माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश। पहले हम पढ़ चुके हैं कि मापांक ए का स्क्वायर ए सदिश डॉट ए सदिश के हैं, यानी जिस भी सदिश का मापांक का स्क्वायर है उस सदिश को आप 2 बार सेम लिख के डॉट प्रोडक्ट गुणा करते हैं। पढ़ चुके हैं। वापस अब इसको हल करते हैं, और तो इसका मान आएगा ए सदिश डॉट ए सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश बराबर, इधर की ओर देखें तो ए सदिश डॉट ए सदिश माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश। ध्यान दें, ए सदिश को ए सदिश से ये आया, ए सदिश का डॉट प्रोडक्ट बी सदिश का ए सदिश से डॉट प्रोडक्ट बी सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए सदिश डॉट ए सदिश डॉट बी सदिश, लेकिन माइनस का आएगा,
ये भी माइनस का आएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश, और माइनस प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश। बच्चों अब ए सदिश डॉट ए सदिश को हमने मापांक ए का स्क्वायर लिख दिया। ये ए सदिश डॉट बी सदिश, ए डॉट बी सदिश 2 हो गए, ए डॉट बी, ये बी डॉट सदिश का स्क्वायर बराबर ऐसे ये ए सदिश का मापांक का स्क्वायर, ये ए सदिश डॉट बी, ए सदिश डॉट बी दोनों माइनस के 2 ए डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश का मापांक का स्क्वायर। इसको देखें, ये ए सदिश का मापांक का स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का, ये 2 ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस जब इधर आएगा तो ये प्लस के हो जाएंगे, 4 ए सदिश डॉट बी सदिश, ये जब इधर आएगा तो कट जाएगा बराबर 0। 4 से डिवाइड किया, ए सदिश डॉट बी सदिश इज इक्वल टू 0, और इससे हम कह सकते हैं कि ए सदिश व बी सदिश लंबवत है। बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 हो तो दोनों सदिश लंबवत होते हैं, उल्टा भी होता है, अगर लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और यही हमें सिद्ध करना था। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, इसे ध्यान से पढ़ें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार समझ आए फिर देखें, वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में आना निश्चित है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।